यहाँ स्कूल बिल्डिंग की बात आई, यहाँ बताया गया कि बहुत सी बिल्डिंग ऐसी हैं जो बिल्डिंग ऐसे जहां कोई बिल्डिंग नहीं। अभी हमारे यहाँ अजीज बोल रहे थे नक्का मजारी से, और बहुत मैं ये देख रहा हूं कि काफी इस पे जो स्कूल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। पिछले दिनों ही जो मेरी जानकारी के मुताबिक जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी, वो जनावाली गली से लेके बरोती तरकुंडी सवाला पजनी तक के जितने भी स्कूल थे हमने उसमें वो प्लान में रखे हैं। और मैं ये कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि आपके स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो है बेहतर एक फैसिलिटी दी जाए, जिसमें बाकायदा तौर पे जो टॉयलेट फैसिलिटीज है या दूसरी फैसिलिटीज हैं बिजली पानी की, वो देंगे इंशाअल्लाह ताला। और उस पे हम काम कर रहे हैं, और मेरे साथी, मेरे डिपार्टमेंट के लोग, वो सभी उस पे लगे हैं। आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला फेज मैनर में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देंगे। तो मेरे सरपंच बेचारे एक्स सरपंच 24 घंटे खिदमत के लिए खड़े रहते हैं, और मेरा ही डिपार्टमेंट जो है, मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं, अगर मेरा ही डिपार्टमेंट मेरे ही लोगों पे उतर जाएगा तो ये मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। मेरे लोग भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जिम्मेदार जो है वो डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर उस तरफ हम चले जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हिसाब किताब पूरा करो, पहले हम ये स्कीमें मुकम्मल करवाते हैं, उस तो बाद कच घोड़ी दे कच मैदान जान नहीं बचन लगी। तो लिहाजा जितने अनकवर्ड एरियाज हैं आपके इंशाअल्लाह ताला, उसके लिए डीपीआर बन रहे हैं। अभी भी मैंने यहाँ बैठे बैठे 2-3 फाइल्स अप्रूव किए हैं, क्योंकि आजकल ये नेट का जमाना है, इसी पे आता है। तो प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक में मैं दोबारा दिल्ली मुझे जाना है, और जो हमारे जल शक्ति के मंत्री हैं उनके साथ मीटिंग्स, और जो आपका जहाँ फंड्स की प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, ये सब चीजें इंशाअल्लाह ताला इस बुरहान से हम निकलेंगे। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, जैसे आप की शफकत, प्यार, मोहब्बत, खुलूस मेरे साथ रहा है। मैं कहूंगा कि ये कंटिन्यू रहेगी, और हम इस बुरहान से इंशाअल्लाह निकलेंगे। कैबिनेट मीटिंग थी, उमर अब्दुल्ला साहब फरमाने लगे, जावेद जल शक्ति का क्या हाल है? मैंने कहा जल शक्ति ठीक है, लेकिन जनाब को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम बताइए। मैंने कहा अल्लाह को रुजू करेंगे सारे, ये पूरी कैबिनेट। मैंने कहा आप जल शक्ति जो है, जल भी उधर से आएगा तो शक्ति भी उसके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बारिश भी हो गई और पानी भी इंशाल्लाह आ गया। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं, यहाँ पंचायत के लोग हैं, वीडियो साहिबान हैं, हमारे दूसरे ऑफिसर्स हैं, जैसे मेरे ब्लॉक सदर तंजीर साहब कह रहे थे, सॉइल कंजर्वेशन से हैं, फॉरेस्ट से हैं, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट से, नए प्रोजेक्ट से हैं। मैं ये गुजारिश ये करूंगा कि ये जो वाटर प्रिजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन की तरफ हम कोई लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग इतनी होती है हम पे कि जब हमें फसल अचानक बारिश हो जाए, ये खदा ने भी इतना शफकत अल्लाह ताला की है कि 70 माह तो भी ज्यादा अल्लाह ताला को प्यार है। लेकिन बारह नाल जो पहाड़ मारा हम ज्यादा ही अल्लाह ताला को प्यार है। अच्छा, नेक बुजुर्ग कुछ हस्तियां हम में ऐसी हैं कि जब हमें बारिश की जरूरत होती है ऊपर से बारिश आ जाती है। नेक लोग हैं समाज में, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि हम इस पे हमने कभी नहीं सोचा हमारे समाज में कि हमें इस डिजास्टर्स को, इस क्राइसिस को कैसे टैकल करना है। बारिश हुई 2-3 दिन, पानी आया और बह गया। इस पानी को हम रिजर्व कर सकते हैं, इस पानी को हम रोक सकते हैं। कभी हमने इस पे सोचा, कभी हमारे जेल में ये चीजें आई। मैं आपको बताऊं, रिकॉर्ड में लेना चाहूंगा कि
उसी कन्वेंशन में, उदयपुर कन्वेंशन में, यूपी के जो हमारे जल शक्ति के मंत्री थे उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मैंने 2500 बोरवेल और हैंडपंप रिचार्ज करवाए हैं। मैंने कहा ये मोबाइल रिचार्ज का मैंने सुना है, पानी में पेट्रोल डाला मैंने सुना है, लेकिन ये बोरवेल और ये हैंडपंप कैसे रिचार्ज होते हैं? आपने देखा होगा, ये फोटो भी आया था, वो एक मेरे साथ बैठे हुए थे वो यूपी के जल मंत्री। मैंने कहा आपने ये बात कैसे की कि रिचार्ज किए? उन्होंने कहा जनाब हमने चेक डैम बनाए, पुराना जमाना बनाने में था, बल्लन ये जब्बर वगैरह तालाब जमीनामा जंगलामा फॉरेस्ट वाले हैं, इनको भी मैंने डायरेक्शन दी है कि आपकी कंपार्टमेंट में जितने आप वो जब्बर बनाएंगे, पॉन्ड बनाएंगे, वो कंपार्टमेंट आपका रहेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर मिनिस्टर को दूसरा ऐलान भी कर सकता है, जो मैं करूंगा नहीं अभी। उसमें तो जोर करें वाटर कंजर्वेशन पे, सॉइल कंजर्वेशन पे, और ये कर भी रहा है, मेरा डिपार्टमेंट कर भी रहा है। उसके लिए कल ही मैंने पैसा कुछ रिलीज भी किया, उस पर फोकस करेंगे। और आप हजरात से मैं ये कहूंगा कि जो हमारे अब इलेक्शन आने वाले हैं पंचायतों के, जो मेरा एक सरपंच इस पे फोकस करेगा, वाटर कंजर्वेशन पे, चेक डैम पे, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स पे, उसको मेरी तरफ से भी पैसा मिलेगा, ब्लॉक की तरफ से भी पैसा मिलेगा, ट्राइबल की तरफ से भी पैसा मिलेगा, मेरे पास सीडीएफ भी आएगा, ट्राइबल भी है और फॉरेस्ट भी है, क्यों जी, और आपका ये जल शक्ति भी है। सारे डिपार्टमेंट मैं उस पर लगाऊंगा, फंडिंग करवाऊंगा। और रजीव साहब को और मारूफ साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले टाइम में मैंडेट भी उसी को दें जो वाटर कंजर्वेशन पे इस पे काम करें। जब तक हम इसको नहीं करेंगे, ये पानी आएगा और बह जाएगा, तो ये रोज रोज बारिश नहीं होने लगी हमारे मंगे। सबसे बड़ा फोकस हमें, जो चैलेंज हमारे सामने आ रहा है, वो वाटर प्रॉब्लम का आएगा। खिलाड़ियों के सड़क का सर्वे इधर है, आपने इधर किया, कोई अलाइनमेंट नहीं। अभी कल मुझे आजम साहब कह रहे थे कि नवाड़ की एक सड़क है, 4 करोड़ की सड़क है आपकी, 6 करोड़ की लुक डाली है नवाड़ की साहब, कल लुक डाली, आई लुक की। आजम साहब उसकी इंक्वायरी करेंगे। मनकोट जो रोड बनी है, क्या नाम है उस रोड का? हाँ, उसकी इंक्वायरी करें। देखिए ये गरीबी हटाओ प्रोग्राम, और गरीबी हटाओ प्रोग्राम में ये सब कुछ तहस नहस कर। तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से ये अधूरे काम हैं, इनको हम आगे लेके चलेंगे। आपके स्कूलों में क्लासें लगेंगी, जो अपग्रेड हमने किए थे, जो हमारे यहाँ एजुकेशन के हमारे बैठे साथी, वो 9th क्लास जो हम आगे खोले, और इंटरनल एडजस्टमेंट में आज ही से एक प्रपोजल हमारे सामने लाए, वहाँ टीचर्स स्टाफ वहाँ प्रोवाइड करें। और 9th कब खुलेगी? अप्रैल में। तो मैंने कल भी एसडीएम साहब को कहा कि जितने भी कंट्रैक्टर्स हमारे साथी हैं, भाई हैं, वाटर की, पोर्टेबल वाटर की, पीने वाटर सप्लाई स्कीम जो है हमारी, उनके लिए आप हजरात ने अपने अपने एरिया की नुमाइंदगी की और ये अप्रीहेंशन जाहिर किया। ये बताया गया कि वहां काम जो है सुस्त। इन्होंने भी वकालत करने की कोशिश की और अपनी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जो है थोड़ा सा उसको आपकी तरफ उलटने की, प्रतन की कोशिश की, कौन समझे। लेकिन मैं ये बताता चलूं, क्योंकि वो ज्यादा मेरे हैं, ये मिनिस्ट्री तो आने जाने वाली चीजें हैं।
लेकिन आपसे तो मैं अलग कभी नहीं हो सकता और ना ये तसव्वुर करूंगा कि आप अलग हो जाएंगे, मैं अलग हो जाऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर मेरे डिपार्टमेंट के अपने लोगों को कि अगर ये जिम्मेदारी बरतने की कोशिश करेगा ना, फिर फंस जाएगा। फिर मुंडा ने पेना हो तो माँ ने डुल लो, क्योंकि आपने पूछा किससे? ग्राम सभा से तो आपने रखवा लिया मेरे सादे सरपंचों से, लेकिन आपने किसी से पूछा नहीं। पूछा किसी से? तो लिहाजा अगर हम आज इस डिबेट में पड़ जाएंगे तो वो उससे जो मुश्किलात है उसका हल नहीं है। जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, डीपीआर टाइम पे नहीं बनाए, डीपीआर पूरे नहीं बनाए और हमारी स्कीमें जो है रह गई। आज पिछले दिनों वाटर कन्वेंशन, एक वाटर मिनिस्टर कन्वेंशन जो उदयपुर में हो रही थी, तो मैंने अनकवर्ड एरियाज, जिन एरियाज में हम अभी ये जल शक्ति का इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं कर पाए, उनकी मैंने बात की। तो उन्होंने कहा कि वो प्रोजेक्ट आपके कैसे क्यों रह गए। अब मैं क्या वहां कह सकता था कि मेरे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, ये उनकी कमजोरी थी, उन्होंने डीपीआर ही नहीं बनाए। हालांकि जो हमारे यहाँ मुलाजिम लोग हैं, हमारे घरों के लोग हैं, उन्हीं घरों में पानी नहीं है। अगर आप ये वर्का उठा के देखेंगे, जहां हम पीआरआईज पे जिम्मेदार ठहराते हैं, पीआरआईज के लोग भी जिम्मेदार होंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उस वक्त जो मुलाजिम लोग थे वो कबाइल से तो आए हुए नहीं थे। तो मैंने 2-3 चीजें वहां रखी और मैंने कहा ये कहना तो फजूल है, जैसे मैं आज भी ये बात नहीं छेड़ रहा हूं, मैंने जिन बात की है। अभी हमने इस मुश्किल से निकलना है, किस तरीके से मुश्किल से निकलेंगे वो उपाय करने हैं। तो मैंने 2-3 चीजें वहां मिनिस्टर साहब के सामने उस कन्वेंशन में ऑल इंडिया लेवल पे रखी। और पहले मैंने ये गुजारिश वहां की बयान किया कि हमारे डीपीआर इसलिए नहीं बन पाए कि वहां कोविड आ गया। तो उन्होंने कहा कोविड तो पूरे हिंदुस्तान में आया, पूरे हमारे यहां तो बहुत ज्यादा नुकसानात हुए, जानी और माली। तो फिर मैंने कहा अब काबू तो करना था ना। फिर मैंने कहा बात यह है जनाब कि वहां इससे अलावा 2 चीजें हैं। हम पे 2 कोविड और बर्पा हुए जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुए। उनका वो कौन से? मैंने कहा एक 5 अगस्त 2019 का कोविड आ रही थी, लेकिन मैंने इस पे जोर दे के कहा कि 5 अगस्त 2019 का कोविड जो है उसने तहस नहस कर दिया, जबर और तुगयान की चक्की चली और हम लोग जो थे सियासी लोग कैदोबंद में चले गए। और 2-3 साल का ये कोई पॉलिटिकल प्रोसेस वहां ना होने की वजह से हमारे डीपीआर उस वक्त नहीं, जो डिले हो गए। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो एरिया है, क्योंकि जो असली बात थी वो मैंने थोड़ा पीछे रखी। मैंने कहा देखिए हम बॉर्डर एरिया के लोग हैं, वहां पाकिस्तान हमारे साथ शरारत करता है, सीज़फायर वायलेशन होती है। और जब ये डीपीआर बन रहे थे उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर वायलेशन हो रही थी, हम लोग डीपीआर नहीं बना पाए। मैंने कहा वर्का उठा के देखिए, ये यूट्यूब में जाइए, आप देख लीजिए। जैसे यहाँ एक बात चली थी, यहाँ हमारे एक साहब बोल रहे थे कि देवता में जब 5 लोग शहीद हो गए, मैंने कहा निकालिए फिर मेरी वो तकरीर कि सीज़फायर वायलेशन हुआ नहीं हुआ। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी तकरीरें तो हम पहले ही, वो 2-3 लोगों को मैंने अपना तारुफ कराने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं हम आपको जानते हैं पहले से। तहसीलदार क्वार्टर के लिए और डॉक्टर क्वार्टर के लिए इंशाल्लाह देंगे। आपके 2 गेस्ट हाउस आरडीडी से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे, जिसपे अप्रैल में काम शुरू हो जाएंगे। यहाँ हाई स्कूल के लिए बिल्डिंग, यहाँ हाई स्कूल के लिए हैंडपंप की बात आई। मुझे लगता है मैंने यहाँ हैंडपंप दिया था, एक्सीडेंट में नहीं दिया, तो ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि नहीं दिया। यहाँ एक अच्छा हैंडपंप दिया जाएगा और जिस पे सबमर्सिबल लगा के एससी साहब वो लगा के
इस बाकी एरिया को भी, इस बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है, यहाँ हॉस्टल बन रहे हैं, ये जितना भी एजुकेशन का हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस बोरवेल से जो है वो पानी देंगे और वो सबमर्सिबल लगा के सबमर्सिबल में वो पानी सब एरिया में जो है वो जाएगा और बेहतर ढंग से उसको इस्तेमाल किए जाएंगे। PMGSY सर्वे की बात आई है, यहाँ मेरे जो साथियों ने यहाँ बात की, यहाँ PMGSY से हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको ये गुजारिश करूँगा कि जो जो डिमांड आई है, क्योंकि मेरे लोग भी नोट कर रहे हैं, ये डिमांड जो है आप नोट कर लें और इन पे सर्वे करें। ये जो आपने कहा किसी कांगा में कि वहाँ पॉपुलेशन जो है 150 है, हमें 250 चाहिए। ये जो बॉर्डर पट्टी है, ये आप थे जब हमारी चीफ इंजीनियर से वहाँ मीटिंग थी, आप उस पे ये एरिया जो यहाँ अच्छी बात माजिद जी ने कही कि अगर ये एरिया आपका 250 नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा सा आगे जाइए, उसमें ये सर्वे कर लें। मैंने यहाँ कहा था जब ये PMGSY के सर्वे हो रहे थे तो मुझे किसी ने फोन किया कि देखियो जी वहां से हमें वोट नहीं मिले, वहां सर्वे हो रहा है। मैंने कहा जी मुझे वोट नहीं दिए उनको भी सड़क की तो जरूरत है, वैसे है जरूरत तो है, तो मैंने कहा सर्वे तो होने दो, फिर वो सर्वे भी होगा, वहां गाड़ी भी देंगे, पैसा भी देंगे, रोड भी कराएंगे, उनकी सड़क भी बनाएंगे, आपकी सड़क भी बनाएंगे। ये सरकार का ये काम नहीं है, सरकार का ये काम नहीं है, सरकार सबकी है। जड़िए साहब, सरकार सबकी है, जब सरकार बन जाती है उसको सबकी सरकार। और हम सरकार कोई बड़ा ओहदा नहीं होता है, बल्कि खिदमतगुजार होता है सबका। जिसे वोट दिए उसका भी उन लोगों ने मुल्कों शुरू कर थोड़ी सोई प्रथा है, वैसे 30 साल का साहब ने मुझे बुलाया, वृत्ति में गया तो मैंने देखा कि फेंसिंग पे हमारी बच्चियां जो हैं वो, हम तो निकल गए लेकिन मैंने देखा कि वो बच्चियों की सर्च हो रही है और अल्लाह गवाह है। तो मैंने सोचा हमारी क्या जिंदगी है, क्या हम सियासी MLA है MLC है, क्या कुछ नहीं। मैंने कहा हमें अल्लाह के आगे जवाब होना पड़ेगा। हमारा पर्दा हमारा ये एक, हम मानते हैं कि जो हमारी बच्चियां हैं, ख्वातीन हैं, इनको पर्दा चाहिए। तो हम खुद हमारे सामने जो है जो गैर महरम जो है इनकी तलाशियां लेते हैं। मैंने कहा अल्लाह तबारक तआला इंशाअल्लाह, मैं वादा करता हूँ, दिल में ही मैंने कहा मुझे पावर मिलेगा, मैं जरूर यहाँ हायर स्टडी दूंगा इन बच्चियों के लिए। और आप यकीन माने कि मैंने वो अपने घर का सुकून, मेरे घर के लोग नाराज हो गए, मेरे ये मारूफ खान साहब हम एक ही घर के हैं, पठाना तीर जो स्कूल है मेरे घर के साथ है, मेरे तमाम रिश्तेदार कारब जो हैं, बच्चे जो हैं वो उस स्कूल में पढ़ते हैं, हाई स्कूल पठाना तीर में। गली काराबंद में हमारे बच्चे नहीं जाते, जो मेरा खुद मेरी पंचायत के बच्चे जहाँ मेरे रहने वाला हूँ यहाँ। और अब स्कूल मेरे पास 2 आए थे, मैंने पहला दिया भुरुती में, अब घर के लोग नाराज हो, उन्होंने मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए और पहली बार इस 40 साल के अरसे में मेरे झंडे भी जलाए, मेरी गाड़ी पे प्रस्ताव भी हुआ और मेरे खिलाफ नारे भी बजे। मैंने कहा जो मर्जी करो, वोट नहीं देंगे, मैंने कहा नहीं देना, लेकिन मैंने स्कूल जो है भुरुती में लेना दिया। और मैं ये भी निकाल में लाऊंगा कि मैंने आपको डिग्री कॉलेज दिए, इस चीज की समझ नहीं आ रही है। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए NCC भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की CBSE परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट MV इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं।
लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।